ज्ञान की वर्षा करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ विवेक मित्तल जो है वो जुड़ जाते हैं, हमारे सहयोगी, और अच्छी अच्छी रिसर्च जो है वो लेकर के आते हैं। और आज ख़ास तौर से हम ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो चुनावी मुद्दा भी बन जाता है, और वो है कच्चे तेल की बात। जी हाँ, जब तेल की महंगाई जो है, पेट्रोल डीजल की महंगाई हमेशा परेशान करती है। अब ऐसे में जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, और आज हमने देखा काफ़ी शानदार जो है रैली भी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और आज भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब तेल गैस शेयरों के लिए आगे का भविष्य क्या है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में हम देख रहे हैं कि बड़ी गतिविधि देखने को मिल रही है। पहले काफ़ी तेज़ी से कीमतें गिर रही थीं, फिर कीमतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी हैं। चौथी तिमाही से अब क्या उम्मीदें हैं, नतीजे आने वाले हैं? चलते हैं विवेक के पास। विवेक बताइए क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ। बिल्कुल विपुल जी, और देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों से ही ऑयल एंड गैस सेक्टर के नतीजों का आगाज़ होता है जनरली। और चूंकि शेयर में स्ट्रेंथ काफ़ी समय से चल रही है, ऑल टाइम हाइस की तरफ चल रहा है शेयर, और अगर हम देखें तो लगातार मार्केट को सपोर्ट भी दे रहा है, तो उसके नतीजे और पूरे ही सेक्टर के नतीजों का आकलन करना थोड़ा ज़रूरी हो गया था। पहले Q4 में नतीजे देखें तो कंपनियों के मिले जुले नतीजे रहेंगे। अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की औसत कीमत करीब $83 पर बैरल के आसपास रही। सिंगापुर GRM से ज़रूर सहारा मिला, क्योंकि Q-on-Q बेसिस पर $5.5 से बढ़कर सिंगापुर GRM करीब $7.5 पर बैरल तक आ गए हैं। तो जो इंडियन तेल कंपनियां होती हैं उनका सिंगापुर GRM से ज़्यादातर जो रिफाइनिंग मार्जिन्स होते हैं ज़्यादा ही रहते हैं, खासतौर से रिलायंस के, तो वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन वहीं पेट्रोकेमिकल कीमतों में करीब 8% की गिरावट से मार्जिन्स पर दबाव भी आता हुआ दिखाई देगा। वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए जो पेट्रोल डीजल की कीमतें उन्होंने कम की थी, जिसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के मार्जिन्स भी घटेंगे और साथ ही उनकी इन्वेंट्री लॉसेस भी होंगे। अब पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं किस कंपनी के किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिलेंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर हम देखें तो आय में ग्रोथ करीब 22% की देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मुनाफे में जो ग्रोथ होगी वो नेगेटिव साइड पर होगी 8.9% की YOY बेसिस पर। हालांकि Q-on-Q फ्लैट रहेंगे नतीजे। वहीं ONGC में भी नतीजे मिक्स ही रहेंगे। 40.8% की ग्रोथ मुनाफे में देखने के लिए मिलेगी YOY बेसिस पर, लेकिन Q-on-Q 8.8 की डी ग्रोथ। IOC के नतीजे कमज़ोर रहने की उम्मीद है। आय भी उसकी घटेगी, मुनाफा भी घटेगा, और मुनाफा Q-on-Q YOY दोनों ही तरीके से घटेगा। तो ये थोड़ा सा इस बार सबड्यूट क्वार्टर रह सकता है IOC के लिए। HPCL के हालांकि नतीजे मिक्स रहेंगे, Q-on-Q रिकवरी लेकिन YOY गिरावट। BPCL में भी सेम पैटर्न, YOY गिरावट और Q-on-Q रिकवरी कंपनी के मुनाफे में। गेल के नतीजे सबसे शानदार रहने वाले हैं, जिसमें कि 348% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार। अगर हम देखें तो Q-on-Q बेसिस पर जरूर फ्लैट रहेगा मुनाफा, लेकिन YOY बेसिस पर एक अच्छा जंप। साथ ही MRPL में मुनाफे में थोड़ी डी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी ऑन YOY बेसिस। गैस कंपनियों के जो वॉल्यूम होंगे उनमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, कॉस्ट कम होगी, लेकिन चूंकि कीमतें गैस कंपनियों ने भी CNG की घटाई थी, जिसका इंपैक्ट उनके मार्जिन्स पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। GSPL में भी नतीजे ठीक देखने के लिए मिलेंगे। तीनों ही पॉइंट पर कंपनी की आय में ग्रोथ मिलेगी, YOY बेसिस पर मुनाफे में ग्रोथ मिलेगी, साथ ही Q-on-Q बेसिस पर भी मुनाफे में ग्रोथ मिलेगी। पेट्रोनेट के नतीजे भी मिले जुले रहेंगे। तो अब जो मोतीलाल ओसवाल की जो टॉप पिक्स हैं उसमें गेल चूंकि नतीजे भी अच्छे आने वाले हैं, लेकिन काउंटर थोड़ा सा चल चुका है, इसलिए ध्यान रखें क्योंकि टारगेट अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 214 का है। वहीं GSPL में टारगेट उनके बड़े हैं, अभी भी 450 के लक्ष्य हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी खरीदारी का लक्ष्य है। वहीं MRPL में जहाँ पर कि नतीजे थोड़े से कमज़ोर भी देखने के लिए मिलेंगे, उनकी बेचने की राय है, लक्ष्य 180 रुपये का है। चलिए, तो गेल GSPL तो लब्बो लुआब आपने जो रिसर्च निकाली है उसका ये निकल करके आया है कि जो नतीजे चौथी तिमाही के आएंगे उसमें तेल मार्केटिंग कंपनियों के नतीजों पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जो गैस वितरण वाली कंपनियां हैं, गैस से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उनके मार्जिन जरा एक बार दिखाइए जरा वो डेटा जो है वो हम देख रहे हैं काफ़ी। चाहे उसमें हम देख रहे हैं कि IGL को आप देख लीजिए, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि साल दर साल चलिए 14-15% के आसपास का मुनाफा बढ़ेगा। गेल में हम देख रहे हैं 348% की बढ़त देखने को मिल सकती है। GSPL में हम देख रहे हैं 21% का इजाफा जो है साल दर साल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम जो लोग सीधे तेल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं पेट्रोल डीजल के वितरण से, वहाँ दबाव IOC, HPCL, BPCL
यहाँ साल दर साल जो है वो दबाव देखने को, मुनाफे पे देखने को मिल सकता है। अरुण सर से पूछते हैं वो उनकी क्या राय रहेगी। अरुण सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? अच्छी खासी रैली हम देख रहे हैं कि जो तेल गैस सेक्टर के कंपनियां हैं उनमें आ चुकी है, खासतौर से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन सब में अभी आपके पसंदीदा शेयर क्या होंगे और क्या आप मोतीलाल ओसवाल जी की राय से सहमत हैं? अभी गेल को लेकर के, जीएसपीएल को लेकर के आपकी राय क्या होगी? देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है ओएमसी यहाँ से भी काफी अच्छा करेंगे। क्रूड मुझे लग रहा है 94, 92, 94 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि ओवरऑल जो हम ट्रैक करते हैं वहाँ 92, 94 अभी भी जो प्राइसेस है मेजरली जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ज्यादा आपको नजर आया। तो ओएमसी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अच्छा करेगी, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का ओवरऑल रुझान रहा है पेट्रोल डीजल के प्राइसेस के ऊपर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से आईओसी, बीपीसीएल, इस पे दोनों पे आपको जरूर नजर होनी चाहिए। वैसे अगर प्योरली पेट्रोल डीजल की प्राइस देखें तो एचपीसीएल को ज्यादा फायदा होता है, पर आईओसी, बीपीसीएल मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन की जो बात हो रही है उसके लिए भी मुझे लग रहा है दोनों मेजर बेनिफिशियरी। अगेन रिलायंस तो ऑल टाइम फेवरेट रहा ही है, तो ये तीनों स्टॉक्स डेफिनेटली ऑयल एंड गैस सेक्टर पे रडार पे होने चाहिए। पेट्रोनेट भी मुझे लग रहा है काफी अच्छे प्राइस के आसपास है और टेक्निकली भी काफी साउंड लग रहा है। तो चौथा स्टॉक अगर किसी को पिक करना है तो पेट्रोनेट भी कर सकते हैं। तो ये चारों स्टॉक्स पे डेफिनेटली अपनी नजर रखें। अगेन गेल पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, गेल काफी साउंड लग रहा है, टेक्निकली भी एक बड़े ब्रेकआउट के साथ खड़ा है। तो 200 के नीचे अगर वापस आपको गेल मिलता है तो वो भी एक अच्छे बाइंग प्राइस के आसपास आपको आता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो गेल में काफ़ी रैली आ चुकी है, थोड़ा सा दबाव अगर कहीं किसी कारणवश देखने को मिले तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भले ही जो है ऐसा लग रहा हो कि दबाव देखने को मिल सकता है मुनाफे पे, लेकिन शेयरों पे दबाव देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा अरुण जी का मानना है। पेट्रोनेट एलएनजी भी उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, वहाँ पर भी खरीदारी की सलाह उनकी तरफ से निकल करके आती है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये तमाम रिसर्च लेकर के आप आए और बताए कि तेल गैस क्षेत्र में कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर बच करके रहना चाहिए, क्योंकि बहुत दर्शक हमारे ऐसे होते हैं कि जो भी चलता है, जिस भाव पर भी चलता है, उसमें वो ऊपरी स्तरों पर अक्सर फंस जाते हैं और जैसे फिर दबाव आता है तो लोग फिर सवाल पूछते हैं। तो धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए।